हेलो मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्व लेखपाल के अंतर्गत पहला टॉपिक समास। इसमें आज हम देखेंगे समास से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को हल करेंगे। समास अर्थात सम और आस दो धातुओं से मिलकर बना है, जिसमें सम का मतलब होता है भली प्रकार और आस का मतलब होता है फेंकना। पूर्ण रूप से देखें तो समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण अर्थात संक्षेप में करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को हम सामासिक शब्द कहते हैं और नए शब्द बनने की इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास पद को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। अब हम देखेंगे समास और संधि दोनों में अंतर क्या है। समास दो पदों के योग से बना होता है, जबकि संधि दो वर्णों के योग से बना होता है। समास में प्रत्यय का लोप हो जाता है, जबकि संधि में विकार की संभावना रहती है। समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, जबकि संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे नील कमल में नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। अन्य चार महत्वपूर्ण पदों के संबंध में हम कुछ सीखेंगे। उपमान, जो प्रमुख वस्तु होती है उसे उपमान कहते हैं और उस वस्तु से जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्र मुख्य वस्तु है और उसकी तुलना हम कर रहे हैं मुख से, चंद्रमा के समान मुख वाला यानी चंद्रमुख। तो मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। नील कमल, जिसमें नील विशेषण है और कमल विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीला विशेषण है। अब हम सीखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला अविभाव समास। अविभाव समास के प्रारंभ में उपसर्ग प्र, प्रति, आ, अन, यथा, निर, भव व ऐसे शब्द भी आते हैं जो दोहराए जाते हैं। हम देखेंगे जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, आजीवन, अनपढ़, यथाशक्ति, भरपेट और दोहराए जाने वाले शब्द जैसे धीरे धीरे, रातों रात। दूसरा समास तत्पुरुष समास है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह मध्य में होते हैं, इनका प्राय लोप रहता है। जैसे इसमें का, के, की, में, पर, से, के लिए आदि का लोप रहता है। जैसे रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, गृहकट, गुणहीन, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। तीसरा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है, यानी उत्तर पद विशेष होता है और पूर्व पद विशेषण। जैसे नीलकमल यानी नीला है जो कमल, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान है। अगला चौथा द्विगु समास है। इस पद समास की विशेषता है कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे चारपाई, चौराहा, पंचतत्व, एकांकी, इकट्ठा, दोरड़ा, द्विवेदी, चतुर्वेदी आदि शब्द जिनसे हमें पूर्व पद संख्यावाचक है, जिसमें उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। अगला पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और शब्द छिपा होता है और प्रायः इसमें विपरीत शब्द आते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन। अगला और अंतिम हमारा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसके अतिरिक्त इसमें नया पद आता है, किसी नए पद की उत्पत्ति होती है। जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी,
गिरधर अर्थात गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस अर्थात मक्खी को चूसने वाला यानी कंजूस। पंचानन अर्थात जिसके 5 हैं आनंद यानी शिव। दशानन अर्थात 10 हैं आनंद जिसके रावण। पीताम्बर पीला है अंबर जिसका वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र जिसका पीला है अर्थात कृष्ण। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समास शब्दों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उसमें कौन सा समास है। गुरु भाई, गुरु का भाई अर्थात तत्पुरुष समास। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास। जलमग्न अर्थात जल में मग्न है यानी तत्पुरुष समास। पंचवटी पंच अर्थात 5 वटों का समूह अर्थात द्विगु समास। घास फूस अर्थात घास और फूस यानी द्वंद्व समास। सप्तऋषि यानी 7 शब्द आ रहा है, इसमें द्विगु समास होगा। अजात शत्रु बहुब्रीहि समास है। गुरु देव कर्मधार समास है। कुछ ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें ढूंढना होगा कि कौन सा समास है या ये समास किसमें है। जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चरण कमल, डी चतुर्भुज। तो हम एक एक इसमें देखेंगे। पंचवटी, पंचवटी में द्विगु समास है जैसा कि ऊपर बताया गया है। करोड़पति अर्थात करोड़ रुपए वाला पति, कर्मधार समास होगा। चरण कमल अर्थात जिसके चरण कमल के समान हो, इसमें कर्मधार समास होगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, इसमें बहुब्रीहि समास है। कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो जैसा बताया जा चुका है द्विगु समास। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप या संक्षेपीकरण। परमानंद ये कौन सा समास है, कर्मधार समास है। महाजन में कर्मधार समास, देशांतर में कर्मधार समास है। त्रिवेणी स्पष्ट है, त्रिवेणी यानी 3 द्विगु समास। उपकूल उप शब्द लगा हुआ है, अव्ययभाव समास है। वज्रपाणि जिसके पाणी यानी हाथ में वज्र हो अर्थात इंद्र, ये बहुब्रीहि समास है। धनुर्बाण धनु और बाण और शब्द छिपा हुआ है, द्वंद्व समास। शोकाकुल शोक से आकुल हो अर्थात तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। पर्ण कुटी पर्ण की कुटी अर्थात तत्पुरुष। कोषकार कोष का कार, तत्पुरुष। नरभक्षी नर का भक्षण करने वाला, तत्पुरुष समास। धनंजय बहुब्रीहि समास है। कतर ब्योंत कतर और ब्योंत द्वंद्व समास है, निर्विवाद। कर्मधार समास। चंद्रशेखर चंद्रमा हो जिसके शिखर पे, बहुब्रीहि समास। इसमें हमें देखना है 30वें में कि द्विगु समास किसमें है। ए त्रिभुवन, बी तिरंगा, सी एकदंत, डी दशानन। तो त्रिभुवन 3 भुवनों वाला अर्थात इसी यही द्विगु समास है। तिरंगा विशेष ध्वज के लिए है, बहुब्रीहि समास है। एक दंत अर्थात एक दांत वाले गणेश जी, बहुब्रीहि समास है। दशानन यानी 10 आनन वाले रावण, बहुब्रीहि समास है। चतुरानन ये 4 आनन वाले यानी ब्रह्मा जी, बहुब्रीहि समास है। 31वां चौराहा 4 शब्द आ रहा है, द्विगु समास। रोग पीड़ित तत्पुरुष समास है यानी रोग से पीड़ित। प्रतिमान अव्ययभाव समास है, प्रति शब्द लगा हुआ अवयव है। वीर पुरुष पुरुषों में जो वीर हो, तत्पुरुष समास। रसोई घर यानी रसोई का घर, ये भी तत्पुरुष समास। नील गाय गाय की विशेषता बता रहा है, नीला है गाय, कर्मधार समास। पीताम्बर यानी पीला हो अंबर जिसका, एक बहुब्रीहि समास। कृष्ण घन श्याम यानी घन के समान, काला हो बादल के समान, काला बादल के समान हो, बहुब्रीहि समास है कृष्ण।
अनायास बिना प्रयास के। तत्पुरुष समास देशभक्ति देश के लिए जो भक्ति। तत्पुरुष समास हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। तत्पुरुष समास भर पेट यानी पेट भरकर। अव्ययीभाव समास भर पेट शब्द आया हुआ है, अव्ययीभाव समास है इसमें। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न है। तत्पुरुष समास वनवास यानी वन में वास। तत्पुरुष समास नरोत्तम नरों में उत्तम। तत्पुरुष समास धनहीन धन से हीन। तत्पुरुष समास स्वर्गगत स्वर्ग के लिए गत। तत्पुरुष समास त्रिलोचन त्रिलोचन बहुब्रीहि समास। अन्न जल द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय वाला। द्विगु समास राजपुत्र राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास पंचामृत 5 अमृत वाला। द्विगु समास अनुरूप अनुशब्द आ रहा है। अव्ययीभाव समास देव जो महान है, इसमें देखेंगे। कर्मधारय समास है। योगदान कर्मधारय समास है। नीलोत्पल नील से उत्पन्न कर्मधारय समास है। शताब्दी द्विगु समास। पद प्राप्त पद को प्राप्त तत्पुरुष समास। गर्भ शून्य गर्भ से शून्य तत्पुरुष समास। रसगुल्ला तत्पुरुष समास। हाथों हाथ दोहराए गए हैं शब्द हाथों हाथ अव्ययीभाव समास। सतसई सत माने सैकड़ा होता है। द्विगु समास वाचस्पति तत्पुरुष समास। प्रेमातुर तत्पुरुष समास। बार बार दोहराया गया है। अव्ययीभाव समास पादप ये तत्पुरुष समास है। इसमें जलज या जलद दोनों बहुब्रीहि समास है। जलद यानी कमल, जलद यानी बादल, जल में होने वाला जलज और पानी बरसाने वाला पानी से भरा हुआ बादल बहुब्रीहि समास। चरण कमल यानी चरण के समान कमल। कर्मधारय समास चंद्रोदय तत्पुरुष समास। पाकिट मार ये भी तत्पुरुष समास। यहाँ हमने लगभग 100 से अधिक समास के शब्दों का अध्ययन किया है। इसके साथ ही वीडियो पूर्ण होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक पे हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।